नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देख लिया था। ठीक है, उससे पहले भी हमने कुछ क्लासें थी जो हमने सिंपल बोर्ड पे बनाई थी, उसके अंदर भी हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ चीज़ें देख ली थी और ये भी देख लिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हमें कहाँ कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो ये लगभग जो है 2000 ईस्वी पूर्व की बात है, 2000 ईस्वी पूर्व की बात है, जिसके अंदर जो है अगर अपने C14 विधि की बात करें तो उसके अंदर लगभग 2350 BC यानी बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1750 BC यानी बिफोर क्राइस्ट तक का जो टाइम पीरियड है वो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड था। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देख लिया था, यानी C14 विधि जिससे हम किसी चीज़ की काल की जो है गणना करते हैं। ठीक है, उस C14 एक समस्थानिक होता है कार्बन का, जो मानव के या कोई वस्तु है उसके अंदर उसकी मात्रा जो है एक अर्ध आयु के बाद में कम होनी शुरू हो जाती है, तो उसको नाप करके हम उसकी आयु को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया था। ये जो एरिया है, ये येलो कलर में जो दिखाया गया है, इस एरिया के अंदर मैक्सिमम स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के फैले हुए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोथल। ठीक है, लोथल जो है गुजरात के अंदर स्थित है, इस जगह पर लोथल है। ठीक है, ये गुजरात का मैप हमारे सामने है। इसी के क्रम के अंदर यहाँ पर जो है धोलावीरा है, उसके बाद में सुरकोटड़ा है। ये जो जगह है यहाँ पर जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो फिलहाल हमारा आज का टॉपिक है वो है लोथल। लोथल का ये जो व्यू आपके सामने दिख रहा है, इसको क्या है एनिमेट करके बनाया गया है। ठीक है, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि लोथल जो है इस तरह से बसा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिली है वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लोथल एक बंदरगाह था, यानी एक गोदीवाड़ा जो है, सबसे प्राचीन गोदीवाड़ा जो है लोथल के अंदर मिला है। ठीक है, ये गोदीवाड़ा यहाँ पर दर्शाया गया है इस सीन के अंदर। ठीक है, ये गोदीवाड़ा यहाँ दर्शाया गया है। ये भोगवा नदी के किनारे हमें मिला है। SR राव नाम के एक विद्वान थे, SR राव नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने लोथल की खोज की और उसके बाद में यहाँ पर खुदाई का कार्य हुआ। ठीक है, उसके अंदर हमें जो है गोदीवाड़ा मिला है, जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचना थी। ठीक है, सबसे बड़ी इमारती संरचना क्या थी? ये गोदीवाड़ा। ठीक है, लोथल के अंदर जो गोदीवाड़ा मिला है उसको किस तरह से बनाया गया है वो देखते हैं। ये जो भोगवा नदी है, इससे पानी की आपूर्ति के लिए एक नहर बनाई गई थी जिससे इस गोदीवाड़ा के अंदर पानी होता है। ठीक है, और ये इस तरह से बनाई गई थी कि लहर के साथ में कोई नौका इसके अंदर एंट्री करे, जैसे ये नौका इसके अंदर एंट्री कर रही है और दूसरे तरफ से ये नौका यहाँ से बाहर निकाल दी जाती थी। ठीक है, ये ओवरफ्लो होने के लिए ये इसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पे दिया गया है, ये पानी वापस से नदी की तरफ निकल जाता था। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया गया है। उसके बाद में जो इसकी दीवारें हैं उनको देख करके ऐसा लगता है कि उन लोगों को जो है सामान्य फिजिक्स का ज्ञान जरूर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दीवारें वो इस तरह से बनाई गई थी, त्रिभुजा आकार में यहाँ दीवारें बनाई गई थी, इस तरह से ऊपर से पतली और नीचे से चौड़ी। ठीक है, इस स्थिरांक से यहाँ पर दीवारें बनाई गई, क्योंकि उनको फिजिक्स का ज्ञान था। यही अंदाज़ा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऊपर से पतली दीवारें सिर्फ इसलिए बनाई गई क्योंकि पानी के अंदर जो है गहराई के साथ क्या होता है, दाब बढ़ता है। गहराई के साथ पानी का दबाव जो है बढ़ता है, इसलिए ऊपर की दीवारें जो है थोड़ी पतली चल जाती है, लेकिन नीचे की जो नीचे जाने पर दबाव जैसे बढ़ता है तो वहाँ पर ज़्यादा मजबूत दीवारों की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ दीवारें भी जो है ज़्यादा चौड़ी बनाई गई थी। उसके बाद में ये नावें जिस तरह से अंदर आई, उनका सामान जो है उतारने के लिए यहाँ पर ये दो बड़े गोदाम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर दो गोदाम बनाए गए थे। ठीक है, जो ऊंचे चबूतरे के ऊपर देखो, नीचे बेसमेंट के इनका जो बेस है वो ऊंचा चबूतरा बनाया गया, उसके ऊपर इन गोदामों को बनाया गया और इनकी छतें जो है लकड़ी या घास फूस से बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद में लोथल के अंदर जितने भी घर थे वो सब के सब किसी ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि वो नदी के किनारे थे और वहाँ बार बार बाढ़ आने का जो है डर था। एक तो नदी के किनारे थे, दूसरे समुद्र भी यहाँ से नज़दीक पड़ता है, इसलिए यहाँ जो है बार बार बाढ़ आने का खतरा था, इसलिए यहाँ पर घर जो है ऊंचे बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद में जो है ये गोदीवाड़ा जो है दूसरी सभ्यता यानी इसकी समकालीन जो दूसरी सभ्यताएं थी उनके साथ व्यापार करने के लिए इस गोदीवाड़े का जो है निर्माण किया गया था। वो हम आगे देख लेते हैं कि किस सभ्यता के साथ ये गोदीवाड़ा का जो है आधुनिक चित्र है।
ठीक है, यानी कि आज के टाइम के अंदर ये गोदीवाड़ा इस अवस्था के अंदर हमें मिला है। ठीक है, इसको मिट्टी डाल करके इसको सुरक्षित करने की कोशिश की गई है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब आगे की बात अपने करते हैं। देखो लोथल यहाँ पड़ता है गुजरात के अंदर इस जगह पे, और यहाँ पर ये है अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर से होती हुई नावें यहाँ से मेसोपोटामिया तक जाती थी, और मेसोपोटामिया के साथ हमारे क्या थे, व्यापारिक संबंध थे, यानी लोथल के व्यापारिक संबंध थे। उसके बहुत सारे जो है साक्ष्य हमें मिले हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि मेसोपोटामिया और इसके साथ की जितनी भी संस्कृति थी, जैसे इजिप्ट की संस्कृति वगैरह, इन सब के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। मेसोपोटामिया के अंदर सिंधु घाटी से संबंधित एक मोहर मिली है जो इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर एक श्रृंगी बैल, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि एक श्रृंगी बैल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पूजनीय एक जो है जानवर के रूप में उसको पूजा जाता है, जो वास्तव में शायद ना होता हो, क्योंकि एक सिंग वाला जो बैल है, वृषभ है, वो होना एक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये इनकी कल्पना हो, लेकिन इसको जो है पूजा जाता था। इसके साथ ही सैंधव सभ्यता में इसके ऊपर कुछ अक्षर अंकित है। ठीक है, ये मोहर हमें मेसोपोटामिया में मिली है, इसलिए हम यह अंदाज़ा लगाते हैं कि जो मेसोपोटामिया के साथ हमारे जो है व्यापारिक संबंध थे, किसी सामान के साथ ये मोहर वहाँ पहुँची होगी। ठीक है, उसके साथ ही ये जो मोहर है ये हमें बेबीलोन से मिली है। ठीक है, इस मोहर के ऊपर ही एक श्रृंगी बैल इसी तरह का जो है एक बना हुआ है। अभी मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। एक श्रृंगी बैल का जो है आकृति इसके ऊपर बनी हुई है, जो नीचे वाली मोहर पे बनी हुई थी। ठीक है, देखिए लगभग इसी तरह की आकृति है, ये हमें बेबीलोन से मिली है। ठीक है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बेबीलोन की जो संस्कृति थी उसके साथ भी जो है लोथल के लोगों का व्यापारिक संबंध रहा होगा। ठीक है, आगे की अपने बात करते हैं। अब क्या है, लोथल से हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, ये है एक स्केल, किसी चीज़ को नापने के लिए जो स्केल बनाया जाता है, यह है एक स्केल। कोई चीज़ जैसे रस्सी, कपड़ा, इन चीज़ को नापने के लिए जो एक स्केल बनाया जाता है वो है, और ये बना था हाथी के दांत से। किससे? हाथी दांत से। ठीक है, इसके ऊपर जो ये निशान छोटे छोटे लगाए गए हैं, ये 16 के गुणज में थे। ठीक है, इनके नापने की जो भी चीज़ थी वो सब 16 के गुणज में थी, 16 के गुणज या 16 के आवर्तकों के रूप के अंदर थी। ठीक है, ये चीज़ें, और इस स्केल का जो माप है यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के लिए। ये है इनके बाट, किसी चीज़ को तोलने के लिए उनको बाट की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो उन्होंने सफिस्टिक नाम का एक पत्थर है, उससे कुछ बाट बनाए गए। ठीक है, ये छोटे छोटे बाट हैं, मैंने आपको बताया था 16 के गुणज में है, उनसे तोल का पता चलता था, और 16 के या उसके आवर्तकों के जैसे कि 16, 32, 48, 64, 160, 320, 640, 1280 इत्यादि के रूप में जो है इनके बाट मिले हैं। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में भी हम जैसे 1 रुपये के अंदर 16 आने, ठीक है, इस तरह से 16 के गुणज का यूज़ आज के टाइम के अंदर भी हम करते हैं, और यही 16 गुणज का यूज़ जो है लोथल के लोग उस टाइम किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट ये है एक युगल शवाधान। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में 2 या 3 बार बता चुका हूँ, कालीबंगा और लोथल 2 जगह ऐसी है जहाँ से लगभग 3 जो है इस तरह के युगल शवाधान मिले हैं। इसके अंदर एक शव जो था वो स्त्री और दूसरा पुरुष का शव यहाँ पर रहा था। ठीक है, और ये चीज़ें इनके साथ दफना दी गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग जो है परलोक में विश्वास करते थे और इनके साथ कुछ चीज़ें दफनाई गई थी। ठीक है, इसलिए इनको परलोक के अंदर इनका जो विश्वास था, ये भी मानते हैं कि ये लोग दूसरी दुनिया के अंदर भी विश्वास रखते होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, उनको देख लेते हैं। एक तो बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर छेद कर दिया गया था, छेद वाली बच्चे की खोपड़ी। उनकी तस्वीरें जो हैं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके लिए खेद चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर कुछ छेद कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये माना जाता है कि इन लोगों को है यहाँ पर जो है शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। इसी तरह से एक खोपड़ी जो है हमें मिलती है कालीबंगा के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर भी हम मानते हैं कि उन लोगों को भी जो है शल्य चिकित्सा का ज्ञान रहा होगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था लोथल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कालीबंगा, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप हमें जो है अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें,
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।